हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ जे.एंड.के। फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर का सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन करते हैं और इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। जहाँ रेनफॉल अच्छा होता है वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए कश्मीर वैली और माउंटेन एरिया में डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट में कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज मिलते हैं जैसे कि चीर, पॉपुलर, देवदार, फिर पाइन, केल, मलबरी, वॉलनट एंड फ्रूट्स ट्रीज। ये फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं टिम्बर एंड फायरवुड। जो मीडो है वो सप्लाई करते हैं फूडर टू द कैटल। और रिच रिसोर्सेज हैं मेडिसिनल प्लांट्स के जैसे कि बेलाडोना, डिजिटेलिस, कुट एक्स्ट्रा। ये डिफरेंट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं जैसे पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर्स, सपोर्ट्स गुड्स, वुड कार्विंग, हर्बल ड्रग्स एंड सिल्क इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर टूल एंड रेलवे स्लीपर्स। जम्मू कश्मीर का जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है 20194 स्क्वायर किलोमीटर। अबाउट 9.8% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है जे.एंड.के का वो फॉरेस्ट ने कवर किया है। फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर रिजर्व फॉरेस्ट जो है 17611 किलोमीटर एरिया में है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 2546 किलोमीटर एरिया में है और अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है 37 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। जम्मू कश्मीर में डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, क्लाइमेट और वेजिटेशन मिलती है, इसीलिए यहाँ वाइल्ड लाइफ की वैरायटी भी बहुत रिच होती है। यूनियन टेरिटरी वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए एक स्पेशल प्लेस है क्योंकि यहाँ रेयर और यूनिक एनिमल्स मिलते हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड, जो यहाँ का सबसे फेमस और मिस्टीरियस एनिमल है। ये हाई माउंटेन में पाया जाता है और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करता है। स्नो लेपर्ड पूरे हिमालय रेंज में मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड एरिया इसके लिए बेस्ट हैबिटेट है। इसके बाद हमारे पास आता है हंगुल। हंगुल ये कश्मीरी स्टैग एक रेयर एनिमल है। ये रेड डियर की मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज है। कश्मीर रीजन में मोस्टली ये पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास है बहरल। बहरल एक इंटरेस्टिंग मैमल है। इस पर डिबेट होती है कि ये शीप है या गोट है, क्योंकि दोनों के फीचर्स मिलते हैं इसमें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एंटीलोप, गोट, शीप की कई यूनिक स्पीसीज भी पाई जाती हैं। विंटर सीजन में हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स नीचे वैलीज में आ जाते हैं, जिससे टूरिस्ट को बर्ड देखने का मौका मिलता है। इंपॉर्टेंट बर्ड्स लाइक सिनेमन स्पैरो, ब्लैक एंड येलो ग्रॉसबीक, ब्लैक बुलबुल, मोनल यहाँ कॉमनली देखे जाते हैं। इस टाइम पर हिमालयन ग्रे लंगूर के लार्ज ग्रुप्स भी यहाँ विजिट करते हैं। नेशनल पार्क्स वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। जम्मू कश्मीर के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स: डाचीगाम नेशनल पार्क, जो श्रीनगर के पास हुंगल डियर के लिए फेमस है। इसके बाद है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो डोडा रीजन में है। काजीरंग नेशनल पार्क, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। इस एरिया में हंटिंग और ट्री कटिंग अलाउड नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह होती है जहां एनिमल्स को सेफ इन्वायरमेंट दिया जाता है। इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू कश्मीर में: गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बारामूला में है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बारामूला में है। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में है। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियां में है। राजपेरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू में है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जम्मू में है। सुरिंसर मानसर सेंचुरी सांबा में है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है। ताजिवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांधरबल में है। एंड त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रियासी में है। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज कश्मीर रीजन के एनिमल्स और जम्मू रीजन के। कश्मीर रीजन के इम्पोर्टेंट जो एनिमल हैं वो हैं हंगुल, मस्क डियर, मरकोर, आइबेक्स, ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड। और जम्मू रीजन के जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं उसमें है मस्क डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, थार, गोरल और कॉमन लेपर्ड। फिर
IUCN जो रेड बुक डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका कुछ स्टेटस दिया है जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं। सबसे पहला है स्नो लेपर्ड जो जम्मू कश्मीर दोनों रीजन में मिलता है और ये इसका स्टेटस है अकॉर्डिंग टू IUCN's रेड बुक वनरेबल। कॉमन लेपर्ड जो है नियर थ्रेटन। ब्राउन बियर जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। हिमालयन थर ये जो है नियर थ्रेटन स्पीसीज में आता है। मरखूर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। सिरो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। मस्क डियर ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। हंगुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। गोल्डन ईगल इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। वेस्टर्न ट्रैगोफैन ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। चेयर पीजेंट जो है ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। इसका मतलब है कि इन एनिमल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बर्ड्स और एनिमल्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाना। ज़ूलॉजिकल पार्क्स, एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो हैं ये डेवलप किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पुलिस मिलकर ये काम करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि जो लोग जो हैं वो वाइल्ड लाइफ को हार्म ना करें। आज हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इम्पोर्टेंट एनिमल्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये सब हमारे इन्वायरमेंट बैलेंस और फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। IUCN रेड डाटा बुक से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से एनिमल इंडेंजर हैं, वनरेबल हैं या नियर थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए एग्जाम के लिए इनकी कैटेगरी के साथ एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना। साथ ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम, उनके लोकेशन और किस एनिमल के लिए फेमस हैं, इन सब को लर्न कर लेना और साथ में ही ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करना। इसके आंसर्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।